मोटर है इसको, और ये 2 गो पंखा इसमें है और 4 गो पंखा इसमें है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के पकड़िहार के सरकारी विद्यालय में वहां के स्थानीय विधायक जी की पत्नी शिक्षिका है, पर उस विद्यालय का मोटर जल जाने के कारण बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, ना ही किसी क्लासरूम में पंखा था। वहां पर जनसुराज के नेता यूट्यूबर मनीष कश्यप पहुंचे और पकड़िहार के उस सरकारी विद्यालय का हाल देखा तो अंदर से हिल गए। आपको बताएं कि उस विद्यालय तक जाने का रास्ता तक नहीं है, जिस विद्यालय में वहां के भाजपा विधायक की पत्नी शिक्षिका है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि विधायक जी की पत्नी जो है उनकी पदस्थापना तो किसी दूसरे जगह थी, पर विधायक हैं तो इस विद्यालय में अपनी पत्नी को प्रतिनियोजित करवा लिया। अब मामला क्या है उसे छोड़ दीजिए, सीधे इस विद्यालय पर आ जाइए। इसी विद्यालय के पास में विधायक जी का आलीशान बंगला है। अब इस बंगले को बनाने के कारण वहां पर खूब रुतबा बढ़ गया है, पर विद्यालय तक जाने का रास्ता नहीं है। अब रास्ता कैसे रहे? अगर रास्ता देने वाला ही आंख बंद कर ले तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? विधायक जी की पत्नी इसलिए इस विद्यालय में आ गई हैं कि घर के बगल में ये विद्यालय है, आएंगी जाएंगी और बच्चों को पढ़ाएंगी। हालांकि उनके प्रति भी हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है, पर श्रद्धा तो उस जनप्रतिनिधि के लिए जगनी चाहिए जो अपने घर के बगल के सरकारी विद्यालय में पीने का पानी और पंखा तक नहीं लगवा पाया। मनीष कश्यप पहुंचते हैं, उसके बाद मनीष कश्यप विद्यालय का जायजा लेते हैं और मनीष कश्यप डंके की चोट पर 3 घंटे के अंदर उस विद्यालय में 6 पंखे और 1 मोटर लगवा देते हैं। अब आपको बताएं कि मनीष कश्यप न विधायक हैं, न जिला परिषद के सदस्य हैं और न ही किसी पूंजीपति के बेटे हैं। किसी भी प्रकार का अनुदान दान भी मनीष कश्यप को नहीं मिलता है। सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर भी मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अपने इसी गाढ़ी पैसे की कमाई से मनीष कश्यप चुनाव के धूम के बीच में चनपटिया के इस विद्यालय में पहुंचते हैं और वहां के दशा और दिशा को देखते हुए 6 पंखा और मोटर लगवा देते हैं। अब चनपटिया के इस लाइलाज बीमारी की अगर पड़ताल करें तो चनपटिया के अधिकांश सरकारी विद्यालयों का हाल यही है। अब सरकारी विद्यालयों का जो प्रबंध समिति होता है उसमें स्थानीय विधायक जी भी बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। पैसा भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है। अब विद्यालय में पंखा क्यों नहीं लगा, विद्यालय में मोटर क्यों नहीं लगा, ये अलग जांच का विषय है। पर जिसने आवाज उठाई और देखा कि लड़ाई लड़ते लड़ते बच्चे गर्मी से उहापोह की स्थिति में होंगे, पीने का पानी नहीं होगा, तो मनीष कश्यप ने एक बड़ी पहल कर दी और चनपटिया के इस विद्यालय में मनीष कश्यप ने 6 पंखे और मोटर लगा दिए। जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, जिसको जिस पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाना है लगाए, जिसको जिसको जेल भेजवाना है सीधे सीधे बात करे। तो मनीष कश्यप को वहां के स्थानीय विधायक जी ने झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजवाने तक की धमकी दी। यहां तक कह दिया कि मनीष कश्यप 50 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं। अब ये 50 करोड़ की गाड़ी कैसी है ये मनीष कश्यप को नहीं पता, शायद विधायक जी को पता होगा। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, आपके ऊपर हमले होंगे क्योंकि आप वहां के प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए मनीष कश्यप अभी प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन विधायक जी प्रतिनिधि है तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। अब विद्यालय में 6 पंखा और मोटर मनीष कश्यप लगाते हैं तो क्या कोई गुनाह करते हैं जी? जो जनता के बीच में जाएगा, जनता का आंसू पोंछेगा, जनता के दुख दर्द को दूर करेगा, जाहिर सी बात है कि तमाम चुनावी प्रलोभन दे दीजिए, जनता के नजर में नायक वही होगा। मनीष कश्यप की धूम चनपटिया में यूं ही नहीं है। यूट्यूबर के रूप में चनपटिया के महानवा डुमरी गांव से निकले मनीष कश्यप वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गए, पर अपने मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए 2025 के चुनाव में मनीष कश्यप कमर कस के प्रशांत किशोर के मंच से अब चनपटिया में उतर चुके हैं। मनीष कश्यप जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, बाकी परिणाम जनता के हाथ में है।
क्योंकि लोकतंत्र में लोक यानी आम जनता ही तंत्र का निर्माण करती है। मनीष कश्यप के द्वारा सरकारी विद्यालय में 6 पंखे लगाए जाने, मोटर लगाए जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।